नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इच्छापुर भोटा बैरियर का अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निचली बस्तियों में जल भराव होने से लोग हुए परेशान, सिंधी बस्ती मार्ग पर जल भराव के कारण वाहनों की लगी लंबी कतार। सेवा सदन महाविद्यालय की ओर से सुभाष स्कूल परिसर में लगाए गए 20 पौधे। सब्जी मंडी नीलामी में पसरी है गंदगी, जिम्मेदारों द्वारा नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर भोटा बैरियर पर पहुंचकर जांच चौकी का अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने निरीक्षण किया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में आने जाने वाले लोगों की इच्छापुर के भोटा बैरियर पर जांच की जा रही है। आज एसडीएम और एडिशनल एसपी ने पहुंचकर निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले लोगों से आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है। रिपोर्ट होने पर ही मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा। इसी रोकथाम के कारण बुरहानपुर जिला कोरोना मुक्त हो गया है। इसी तरह की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी, एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान, शाहपुर थाने के उप निरीक्षक हेमेंद्र सिंह चौहान ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए। यदि कोई भी व्यक्ति कार्यवाही के दौरान दखलंदाजी करता है तो उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही अपर कलेक्टर ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का कहना है कि हमारे द्वारा कोरोना के दोनों डोज लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है। दोनों डोज लगाने वाले लोगों को प्रवेश दिया जाए। इस पर अपर कलेक्टर ने कलेक्टर से चर्चा करने के बाद अगले आदेश में छूट देने का आश्वासन दिया। आज रूटीन तौर पर मैं और एडिशनल एसपी साहब निकले हैं जिले के जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगी हुई है, तो उसके सामान्य निरीक्षण के लिए हम निकले हैं। बारिश होने से शहर की निचली बस्तियों में जल भराव के हालात बन गए, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं सिंधी बस्ती मार्ग पर भी जल जमाव होने से मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। बुरहानपुर में शुक्रवार को तेज बारिश होने से शहर के निचली बस्तियों सहित शनवारा चौराहे सिंधी बस्ती मार्ग पर पानी भर गया, जिस कारण सड़कें नदी में तब्दील हो गई थी। सिंधी बस्ती मार्ग पर जल भराव होने के कारण करीब 20 मिनट तक मार्ग पर दिनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान पानी में बाइक निकालने के कारण अनेकों बाइक भी बंद हो गई। बड़ी मशक्कत करने के बाद बाइक चालकों ने बाइक को पानी से बाहर निकाला। वहीं जल जमाव से नदी में तब्दील हुई सड़कों पर बच्चे नहाते नजर आए। आपको बता दें कि बारिश होने से शहर के शनवारा, बुधवारा, लोहार मंडी, मंडी चौक में जल जमाव के कारण सड़कें नदी में तब्दील हो गई थी। इसी के साथ कालाबाग सहित अन्य निचली बस्तियों में पानी घुस गया था, जिससे निचली बस्तियों में रहने वाले रहवासियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद जिले में निजी और शासकीय स्कूल परिसर में पौधारोपण किया जा रहा है। इसके चलते आज सेवा सदन महाविद्यालय की ओर से सुभाष स्कूल परिसर में 20 पौधे लगाए गए और उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया। सुभाष स्कूल परिसर में आज सेवा सदन महाविद्यालय द्वारा 20 पौधे लगाए गए। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद निजी और शासकीय स्कूलों द्वारा परिसर में पौधारोपण किया जा रहा है। इसी के चलते आज भी सेवा सदन महाविद्यालय द्वारा शासकीय सुभाष स्कूल परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर करीब 20 पौधे लगाए गए। महाविद्यालय के अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर निजी और सरकारी स्कूलों द्वारा परिसर में पौधारोपण किया जा रहा है। इसके चलते आज हमारे महाविद्यालय द्वारा भी सुभाष स्कूल परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर करीब 20 पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के साथ साथ इन्हें पेड़ बनाने का भी संकल्प लिया गया। शासकीय सुभाष स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और अच्छा भविष्य बनाने के लिए पौधे लगाना चाहिए। कलेक्टर साहब के निर्देश पर आज परिसर में पौधे लगाए गए। आगे भी परिसर में करीब 200 से अधिक पौधे लगाने की बात कही। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे। आज जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और हमें एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। उसी उपलक्ष्य में कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हर संस्था में पौधे लगाए जा रहे हैं। सर, यहाँ जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ था, सभी शासकीय और शासकीय विद्यालयों के द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। तो सेवा सदन विद्यालय से हम लोग भी 5 पौधे लेकर के आए थे और यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है। आज लगभग 20 पौधे भी रोपित हो गए हैं और 300 पौधे लगाने का पूरा लक्ष्य है। रेणुका कृषि उपज मंडी में सब्जी नीलामी मंडी लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों द्वारा खराब सब्जी फेंक दी जा रही है, जिस कारण यहाँ गंदगी फैल रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।
उपज मंडी परिसर में सब्जी नीलाम मंडी लगाई जा रही है। सब्जी नीलाम मंडी लगने के बाद खराब सब्जियां यहां पर चारों ओर व्यापारियों द्वारा फेंक दी जा रही, जिस कारण यहां पर गंदगी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोरोना महामारी के चलते भीड़ अधिक होने के कारण खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में लगने वाली सब्जी नीलाम मंडी को रेणुका कृषि उपज मंडी में लगाया जा रहा है, लेकिन यहां पर सब्जी मंडी लगने के बाद व्यापारियों द्वारा बची हुई खराब सब्जियों को परिसर में ही फेंक दिया जा रहा है, जिस कारण यहां पर चारों ओर गंदगी फैल रही है। मंडी में सुबह हमाली करने वाले शेख मुन्ना का कहना है कि यहां पर कोई सफाई नहीं की जाती, हमें ही सफाई करना पड़ती है। जिम्मेदारों द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सफाई नहीं होती यहाँ पर, हमने भी यहाँ से उठाई कचरा वहाँ पे कभी। क्या इधर कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं देते? मतलब कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सुविधा कोई भी नहीं यहाँ पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की लोनी बॉर्डर पर RT-PCR रिपोर्ट को लेकर महाराष्ट्र की ओर से आने वाले 3 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ जमकर विवाद किया। करीब 20 मिनट तक चले विवाद के बाद मामला शांत हुआ। बुरहानपुर महाराष्ट्र के लोनी बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर को महाराष्ट्र से बुरहानपुर की ओर आने वाले बाइक सवार युवकों ने यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से जमकर विवाद किया। करीब 20 मिनट तक युवकों और पुलिस के बीच विवाद चलता रहा। दरअसल महाराष्ट्र से बुरहानपुर आने वाले लोगों की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच करने के बाद ही बुरहानपुर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसी के चलते एक बाइक पर सवार 3 युवकों को पुलिस कर्मियों ने रोक लिया और इनसे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी, जिससे तीनों युवक भड़क गए और पुलिस कर्मियों से जमकर विवाद करने लगे। इनके बीच लंबे समय तक विवाद चलता रहा। जानकारी के मुताबिक विवाद कर रहे युवक का नाम कैलाश था, जो रावेर का रहने वाला है। वहीं इस मामले में कैलाश का कहना था कि बुरहानपुर से लोगों को बगैर किसी जांच के रावेर जाने दिया जा रहा है, फिर हमको क्यों रोका जा रहा है? मेरी बहन भर्ती है, इसलिए मैं बुरहानपुर जा रहा था। शहर के तिलक वार्ड में मकान बनाकर देने की बात को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। विवाद में एक भाई ईश्वर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको उपचार के लिए खंडवा रेफर कर दिया है। तिलक वार्ड के नाथबाड़ा में मकान बनाकर देने की बात को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक भाई ईश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया था, लेकिन घायल ईश्वर की हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने उसे खंडवा रेफर कर दिया। वहीं ईश्वर ने अपने भाई रामेश्वर और उसके साथियों के खिलाफ शिकारपुरा थाना क्षेत्र में FIR करवा दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मकान बनाकर देने की बात पर इनके बीच विवाद हुआ है। घायल ईश्वर ने बताया कि मेरे भाई और उसके साथी ठेकेदार ने घर पर आकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरे भाई रामेश्वर ने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मकान बनाकर देने की बात पर ये लोगों ने मारपीट की है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद सुभाष यादव ने कहा कि ईश्वर बेहद गरीब है। उसका भाई और उसके साथियों ने इसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया। ईश्वर के गले पर चोट अधिक आने से उसे अस्पताल में खंडवा रेफर कर दिया है। ईश्वर भगवान रावलकर सर, मेरे भाई और उसका साथ में एक ठेकेदार आया सर, सुभाष इंगड़े, उसने मेरा गला दबाया सर और सर पे फड़सी मार के भाग गए सर। मेरे को बोलते कि मैं मेरे घरवाली को ला रहा हूँ और तेरे नाम की रिपोर्ट डालता हूँ कि तू ऐसा ऐसा कर रहा है, हमको घर में मकान बना के दे। मेरा वार्ड है तिलक वार्ड, मैं सुभाष यादव तिलक वार्ड पार्षद। मेरे वार्ड के नाथवाड़े एरिया में ये गरीब ईश्वर करके यहाँ पे रहता है, तो उसको ठेकेदार उसका काम करता था, तो उन्होंने भाइयों में आपस में लड़वा कर उसको मकान पे कब्जा करने की नियत से इसके साथ मारापीटी की। शाहपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने शाहपुर में तहसील कार्यालय बनाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में ही तहसील कार्यालय बनाने की मांग की। शाहपुर को ग्रामीण तहसील का दर्जा देकर शाहपुर में तहसील कार्यालय बनाने को लेकर कलेक्टर के नाम SDM को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर प्रवीण टेभुर्ने ने बताया कि शाहपुर को ग्रामीण तहसील का दर्जा मिलने के बावजूद शाहपुर नगर की अपेक्षा की जा रही ग्रामीण तहसील कार्यालय शाहपुर में न बनाकर बुरहानपुर में बन रहा है। ऐसा हमें मीडिया के माध्यम से पता चला। हम इसका विरोध करते हैं और कलेक्टर सहित प्रशासन से मांग करते हैं कि ग्रामीण तहसील कार्यालय जल्द शाहपुर नगर में बने। शाहपुर सहित ग्रामीण अंचल के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए बुरहानपुर जाना पड़ता है। अगर शाहपुर नगर में तहसील कार्यालय नहीं बनता है तो आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान रामबाबू, सुधीर भाविशकर, मुरलीधर महाजन, प्रमोद अमोदे, कैलाश आसेकर, किशोर देशमुख, शैलेंद्र इंगले सहित कई नगरवासी मौजूद थे। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर ग्रामीण तहसील का जो कार्यालय है वो बुरहानपुर में बनने वाला है। तो ग्रामीण तहसील का कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में क्यों ना बने,
कि हम लोगों ने एक मांग की है कि ग्रामीण तहसील जो है वो शाहपुर में बनना चाहिए। आज ये शाहपुर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये मांग रखी गई है कि तहसील जो ग्रामीण तहसील बुरहानपुर में बन रही है वो तहसील कार्यालय और पूरा तहसील यहाँ बनना चाहिए, ऐसा इनका मांग है। क्योंकि इन्होंने मांग की है तो इससे संबंध में हम कलेक्टर महोदय को जल्द ही अवगत कराएंगे। बुरहानपुर के 58 रोजगार सहायकों को 10 दिन में HRMS पोर्टल पर पर्सनल जानकारी अपलोड करना है, जिसको लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज रोजगार सहायकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर वंदना गढ़वाल ने बताया कि HRMS पोर्टल पर रोजगार सहायकों की पर्सनल जानकारी अपलोड करना है, जिनको लेकर आज उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। परिषद से 10 दिन का समय मांगा है। 10 दिन में बुरहानपुर के 58 रोजगार सहायकों द्वारा सारी जानकारी HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। आज उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ ID पासवर्ड भी दिया गया। खकनार भाजपा मंडल द्वारा मीसाबंदी से जुड़े दिवंगत हुए मीसाबंदियों का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। खकनार भाजपा मंडल ने शुक्रवार को मीसाबंदी से जुड़े दिवंगत हुए मीसाबंदियों का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया, जिसके चलते ग्राम शेखापुर में मीसाबंदी स्वर्गीय नाना पाटिल के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जनपद अध्यक्ष निर्मला देवी, भाजपा कार्य समिति सदस्य विजय गुप्ता, पूर्व विधायक मंजू दादू, प्रदीप जाधव, भाजपा मंडल महामंत्री ओम चौकसे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर अन्य मीसाबंदी परिवार के सदस्यों का सम्मान भी किया गया। भाजपा मंडल महामंत्री ओम चौकसे ने आपातकाल को लेकर विस्तार से जानकारी दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। इच्छापुर भोटा बैरियर का अपर कलेक्टर और एडिशनल SP ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। निचली बस्तियों में जल भराव होने से लोग हुए परेशान। सिंधी बस्ती मार्ग पर जल भराव के कारण वाहनों की लगी लंबी कतार। सेवा सदन महाविद्यालय की ओर से सुभाष स्कूल परिसर में लगाए गए 20 पौधे। सब्जी मंडी नीलामी में पसरी है गंदगी, जिम्मेदारों द्वारा नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।